एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। यानी ये जो है हमारा क्लास 8 का ही टॉपिक है। ठीक है, आपको पता होगा कौन से चैप्टर का है। ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर से है। ठीक है, इसमें हम मेजर क्रॉप्स यानी कुछ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। इसको डीपली आप पढ़ लेना। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए लेके आई हूँ। तो जो भी लार्ज वेराइटीज ऑफ जो क्रॉप्स होती है, जो ग्रो की जाती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कुछ क्रॉप्स है जो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि जो जूट और कॉटन है वो हमारा फाइबर क्रॉप्स है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कुछ बेवरेज क्रॉप जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, और कुछ फूड क्रॉप्स होगी जैसे कि वीट हो गया, राइस, मेज, मिलेट्स, ये सब हम खाते हैं। जैसे कि वीट की बात करें यानी गेहूं, जो आटा हम खाते हैं। ठीक है, मेज यानी जिसे हम कॉर्न भी बोलते हैं यानी मकई। ठीक है, मकई का आटा भी आपने सुना होगा। तो ये सब चीजें मिलेट्स में आ जाएगा आपका। बाजरा वगैरह, जोवर वगैरह, ये सारे हमारे मिलेट्स में आ जाते हैं। राइस भी आप खाते हो। तो ये हमारे कुछ फूड क्रॉप जो कि हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं। वेजीज तो अलग होती है, ये हम लोग हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, इसकी हमें नीड होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स है जैसे कि राइस हो गया। राइस जो है वो एक मेजर फूड क्रॉप है हम पूरे वर्ल्ड का। अगर हम देखें राइस जो है ज्यादा कंज्यूम किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। राइस बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए। अब जो राइस होता है, राइस को ग्रो करने के लिए वहां पे हाई टेम्परेचर की नीड होती है हमें। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी की नीड होती है। तभी आपने देखा होगा जो राइस है ना, जब राइस जब उगाते हैं, ठीक है, जो उसके सैम्पलिंग्स होते हैं वो जो पानी में होते हैं पूरे। और जब ये राइस की जब ये होती है, राइस की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जब राइस का ग्रो किया जाता है, जब ये हार्वेस्ट वगैरह जब भी चीजें होती है, जब राइस ग्रो होता है तो बहुत चिपचिपापन होगा, उमस बहुत होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो जब ये जो राइस को ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होता है, तभी ये, और ये साथ में एल्यूवियल क्ले सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वीट की। तो वीट जो है वो उसको मॉडरेट टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी जब हार्वेस्ट होने को होती है, ठीक है, तब इसको बहुत मतलब ब्राइट सनशाइन चाहिए तो जिस टाइम पे ये फसल कटती है। ठीक है, इट थ्राइव्स वेल इन रेन लॉमी सॉइल। और वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली। अगर हम बात करें वीट का तो ये ग्रो कहाँ कहाँ किया जाता है? यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, अब मेज की बात करें, मेज जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, मकई। जो मेज होती है, मेज को भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है और लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए होती है। ठीक है, अब वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ये ग्रो किया जाता है। अब जो मेज है वो कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? नॉर्थ अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया। ठीक है, और मैक्सिको में ये क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। ठीक है, आपने स्वीट कॉर्न, कॉर्न वगैरह बहुत सारे खाए होंगे। अब ये कॉर्न जो है ना बहुत अलग अलग कलर में भी आपको देखने को मिलेगी। हमने तो यहाँ पे येलो कलर की खाई होगी, आपने बेसिकली खाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन क्या है? कॉटन को भी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, लाइट रेनफॉल की जरूरत है। टेम्परेचर हाई चाहिए लेकिन रेनफॉल यहाँ पे कम चाहिए होती है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है ग्रो के लिए। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो की जाती है। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर रेगर नाम से भी आ जाए तो समझ लेना कि ब्लैक सॉइल जो है इसमें ग्रो की जा सकती है, और एलिवेट सॉइल में भी ग्रो करती है। और ये कहाँ कहाँ ग्रो होती है? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और जो ये है ये इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, एक मेन रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती है वहां पे एक मेन रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। अब बात करते हैं हम जूट की। तो जूट जो है वो एक गोल्डन फाइबर नेम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है किसमें? एल्यूवियल सॉइल में, और इनको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, रेनफॉल हाई हैवी चाहिए होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और जो ये क्रॉप होती है वो ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल एरियाज में, ज्यादातर इंडिया एंड बांग्लादेश जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें जूट की, तो वो सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में ही है। फिर बात करते हैं हम कॉफी की। कॉफी सबको पसंद होगी, आई होप, मेरे को मालूम है कि सबको पसंद होगी। ठीक है, कॉफी और चाय, ठीक है, कॉफी और टी सबको ही पसंद होती है। तो अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी बनती कैसे, ये तो देख लो। तो जो कॉफी है उसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म और वेट,
ठीक है, वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेट ड्रेन। लॉमी सॉइल में ग्रो की जाती है, हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। अगर हम बात करें कॉफी की, तो सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉफी का वो कौन है, ब्राजील, ठीक है, और कोलंबिया एंड इंडिया। फिर बात करते हैं टी की। तो अगर हम टी की बात करें, जो क्रॉप ग्रोन होती है ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन मींस क्या होता है, एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप जब लार्ज स्केल में ग्रो की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं, लाइक टी प्लांटेशन, ठीक है। तो ये क्रॉप ग्रो की जाती है, इसको कूल क्लाइमेट की नीड होती है। जैसे कि आपने असम की चाय सुनी होगी, असम टी बहुत फेमस है, ठीक है, वहां पे चाय बहुत अच्छी होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। And distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. It needs well trimmed loamy soil, gentle slopes. Labor is यहाँ पे लेबर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो लीव्स को पिक करते हैं ना, तो लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है किसके अंदर, टी प्लांटेशन के अंदर, ठीक है। इसमें लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहाँ कहाँ होती है, केन्या हो गया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। और बेस्ट क्वालिटी टी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ पे, केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये आ सकता है आपका, तो ये सब आप पढ़ लेना। बाकी हमारा ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।